अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक नंबर 4 एंड दिस टॉपिक नंबर 4 इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंज़ेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कितने तरीकों से हम ईएमएफ बना सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, वो हमने ये पढ़ा कि जो फेरेडे हमारा था, उन्होंने कहा जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है एक कॉइल से, जब वो चेंज होता है तो वह वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ईएमएफ बनेगा, या कोई और भी तरीका है कि हम बेटा मैग्नेटिक ईएमएफ को बना सकते हैं? क्या कोई और भी तरीका है? मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, उसके अलावा अगर हम किसी और चीज को चेंज करेंगे, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते? वो हम पढ़ेंगे आज। और क्या पढ़ेंगे उसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो ईएमएफ इस कॉइल में बन रहा था, क्या वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो क्लॉकवाइज होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी? अगर उसमें करंट दौड़ेगा उस लूप में, तो वो लूप भी एक्ट करेगी एज व्हाट? क्या वो एक्ट करेगी? वो भी एक्ट करेगी एज ए मैग्नेट। अगर वो मैग्नेट एक्ट करेगी तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां से होगा और साउथ पोल कहां से होगा? तो वो हम जानेंगे आज। सबसे पहले मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू, अच्छे से देखना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। यानी कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहां पे बनेगा ईएमएफ। हाँ, माइनस डायरेक्शन भी मैंने लिखी थी, लेकिन वो मैं अभी समझाऊंगा आपको माइनस क्यों है। ठीक है, वीआर जो ये 5V है, व्हाट इज दिस? मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वीआर 5B इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं। अगर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर EMF इज इक्वल टू D। अब मैं फाई नहीं लिखूंगा, फाई की जगह ये इक्वेशन लिखूंगा। दिस इक्वेशन इज BA cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय DT। दिस विल बी आवर EMF। ठीक है बेटा? हाँ, तो EMF किस किस चीज को चेंज करने से, टाइम के साथ चेंज करने से बनेगा? तो जो जो पैरामीटर्स में बार बार आपको कह रहा हूं बच्चा लोगों, दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हाँ, जो जो पैरामीटर, जो जो फिजिकल क्वांटिटी इस इक्वेशन में होगी, उसी पैरामीटर पे ये ईएमएफ बेटा डिपेंड करता है। हाँ, तो ये ईएमएफ किस किस चीज को चेंज करने से बनेगा? सबसे पहले द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी the induced EMF, just wait, the induced EMF in the coil can be produced, अच्छे से देखना, can be produced by, किन किन तरीकों से हम EMF को प्रोड्यूस कर सकते हैं? ईएमएफ किस किस पे डिपेंड करता है? बी, ए और थीटा पे। चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, चाहे हम बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज करेंगे तो ईएमएफ बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे हम इस थीटा को चेंज करेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, दिस इज रियल सेंस में एरिया वेक्टर होता है। इन दोनों के बीच में अगर हम इस थीटा को चेंज करेंगे तो हम ईएमएफ को बना सकते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को हमें डिटेल्ड पढ़ना है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, मैंने यहाँ पे लिखा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहली चीज किसकी वजह से हम प्रोड्यूस करते हैं? बाय चेंजिंग, अच्छे से देखना बेटा, बाय चेंजिंग बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना बेटा? चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज करेंगे तो हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? बाय
by changing a with respect to time, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उससे भी हम ईएमएफ बना सकते हैं। और व्हाट इज थीटा, थर्ड चीज, अगर हम थीटा को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग अच्छे से देखना, ओरिएंटेशन of area with respect to, by changing the orientation of area with respect to magnetic field lines, with respect to magnetic field। इन तीन तरीकों से, इन तीन चीजों से हम इस ईएमएफ को बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को हमें डिटेल्ड पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वहां पे बताया था, हम एक लूप लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, हम एक लूप लेते थे और इस मैग्नेट को क्या करते थे, इसके पास नॉर्थ पोल होता था और साउथ पोल होता था। कभी हम इसको आगे लेके जाते थे, ठीक है, कभी हम इसको पीछे लेके जाते थे। उसकी वजह से क्या होता था, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज लिंक्ड टू दिस कॉइल कंटिन्यूअसली चेंजेस। जब ये कंटिन्यूअसली चेंज होती थी उसकी वजह से इसमें क्या बनता था, ईएमएफ। तो ये पहला था बाय चेंजिंग द बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ हम इस बी को क्या करते थे, चेंज। ठीक है, तो इसके नीचे जो हमारे पास दो थे, एक था हमारे पास अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे तो ईएमएफ बनेगा, और जो ये दूसरे दो पार्ट्स थे, पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड, वो दोनों एक पार्ट में हम अलग से पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। उसको हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, दैट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में सबसे पहले हम लेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर होगा। मान लो बैक साइड जो मेरा वो वाली दीवार है दैट इज नॉर्थ पोल, और जो ये वाली दीवार है दिस इज साउथ पोल। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो वो ऑलवेज होंगे इनवर्ड्स। जब वो इनवर्ड्स होंगे तो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस से दिखाते हैं। किससे बेटा दिखाते हैं, हम वो क्रॉस से दिखाते हैं सर। हाँ, जब वो क्रॉस से दिखाते हैं, अच्छे से देखना। अब हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि हम, अच्छे से देखना, हम मैग्नेटिक ईएमएफ को कैसे बनाएंगे, बाय चेंजिंग द एरिया। हम ये एक लूप लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर होती है, इसका नाम ABCD कुछ भी आप दे सकते हो। इसके ऊपर हम यहां पे लगा देते हैं एक वायर। ठीक है, इस लूप के साथ ये बन गई अब A, B, C और D, ये एक लूप बन गई। अब ये जो वायर यहाँ पे होती हैं, इसको यहाँ पे लगे होते हैं फॉर एग्जांपल एक व्हील और दूसरा व्हील, इसको हम आराम से स्लाइड कर सकते हो। हम इसको मोशन देके यहाँ भी मूव करा सकते हैं, वेलोसिटी देके, हम इसको वेलोसिटी देके इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम इसको वेलोसिटी देंगे तो इसका एरिया पहले इतना था, अगर ये इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल dx मैंने चेंज किया या थोड़ा बहुत बढ़ाया, अब इसका एरिया इतना आ गया। तो उस एरिया को चेंज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस लूप के साथ लिंक थी, पहले इतना था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। या अगर मैं अंदर की ओर लेके आ रहा हूं, कम हो गया और कम हो गया। यानी कि दोनों कंडीशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज नहीं किया। हमने जिस चीज को चेंज किया है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके हमने ईएमएफ बनाया, दिस इज अनदर मेथड। तो इसी को हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। क्यों बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि अब हमने इस वायर को मोशन देके इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस किया। हाँ, इस लाइन को मोशन देके हमने, इसीलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। और एक चीज देखो, हम पढ़ेंगे इन मोशनल ईएमएफ में ही हम और एक टाइप पढ़ेंगे जिससे हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, थीटा। उसको बोलेंगे बेटा रोटेटिंग ऑफ ए वायर। यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसे होता है, एक सर्कुलर शेप कंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैं उतना बनाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपके लिए समझ जाने के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये हमें डिटेल्ड पढ़ना है कि कितना बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये भी हमें पढ़ना है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे एक वायर होती है, ऐसे एक वायर होती है बेटा, अच्छे से देखना। इसी वायर के ऊपर इस सेंटर से और एक वायर होती है, उस वायर को हम ऐसे रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट। जब मैंने इसको रोटेट कराया तो मान लो वो पहुंच गया यहां से। देखो ना, मैंने इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया, सर्कल पहले भी था अब भी है,
ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया, मैं सिर्फ अब इस थीटा को चेंज कर रहा हूं, इस लाइन को ऐसे रोटेट करा रहा हूं, इससे क्या होता है, ये थीटा चेंज होगा। हाँ, ये थीटा चेंज होगा, तो उस थीटा के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कट हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ईएमएफ बनेगा, तो वहां पे हम चेंज करेंगे थीटा। इतना ही नहीं, जो हमारा जनरेटर होता है जिससे हमारी बिजली बनती है, उससे भी क्या होता है, वहां पे भी मोशनल ईएमएफ से ही जो ओरिएंटेशन, जो मैं थीटा की बात कर रहा हूं, उसी से ईएमएफ बनता है। सर कैसे बनता है, थोड़ा बहुत मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। वो मान लो वो वाली दीवार जो है दिस इज नॉर्थ पोल, और ये वाली दीवार जो है दिस इज साउथ पोल। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दिस इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक लूप डालते हैं, एक कॉइल डाल देते हैं, ऐसे बेटा एक कॉइल। इस कॉइल को क्या करते हैं, इस कॉइल को हम रोटेट कराते हैं बाय यूजिंग टरबाइन। मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। टरबाइन की मदद से इस पे पानी बेटा आता है, अच्छे से देखना, इस पे पानी पड़ता है, ये इसको घुमाता है, ये शाफ्ट को घुमा, ये कॉइल कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे इसके अंदर एक ये लगा होता है शाफ्ट, शाफ्ट के बाहर एक टरबाइन, टरबाइन घूमता है, वो शाफ्ट को घुमाता है और ये भी घूमता रहता है। जब ये घूमता रहता है, इसका एरिया चेंज नहीं होता है, जितना इसका एरिया यहाँ पे उतना, यहाँ पे उतना, यहाँ पे उतना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेट हुआ है, वो भी चेंज नहीं होता। लेकिन एक चीज, थीटा चेंज होता है कंटिन्यूअसली, थीटा चेंज कंटिन्यूअसली होता है। वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आती है, यहाँ पे इसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं टकराती है। अब 5, अब 10, अब 20, अब 50, अब 40, अब 30, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता है, कंटिन्यू चेंज होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता है, इसके साथ, इस एरिया के साथ लिंक कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहां पे बनेगा ईएमएफ। क्या बनेगा, ईएमएफ। तो इसी की वजह से, इसी मेथड से हमारे घर में जो बिजली आती है वो इसी मेथड से बेटा आती है, ठीक है। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूंगा, ईएमएफ हमारे पास होता है डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ हमारे पास होता है डी फाई की जगह होता था बी ए कॉस ऑफ थीटा, विद रेस्पेक्ट होता था डी टी, और ईएमएफ की जगह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के लिए मैं लिख सकता हूं डी बी, लेकिन एरिया की जगह लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया फॉर सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी टी, और लिखूंगा कॉस ऑफ थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ फॉर ए सर्कुलर कॉइल। इसको लिखो, दिस एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल। अगर रेक्टेंगुलर होगा तो L इंटू बी आएगा बेटा, या अगर स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। वो आप खुद भी लिख सकते हो, ये भी नोट करो, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये नोट करो आप। तो अब मैं लेके आया हूं यहाँ पे लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे लिए। तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ जो थे थोड़ा बहुत ब्रीफ, इसका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच लेंज, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिच लेंज जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनको अप्रोक्सीमेटली 1902 में एक नोबेल प्राइज मिला। हाँ, इनको एक नोबेल प्राइज 1902 में मिला। किस पे, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। अभी तक जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, फैराडेज लॉ ये कहता है जब भी ईएमएफ, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल, अच्छे से देखना, लिंक्ड टू द कॉइल चेंज होगा, तो वहां पे बनेगा ईएमएफ, वहां पे बनेगा ईएमएफ। लेकिन उन्होंने कभी भी उस ईएमएफ की, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में, दिस ईएमएफ इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, दिस ईएमएफ इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि ये ईएमएफ कैसे बनेगा। हाँ, अगर ये कॉइल यहाँ पे है, इस कॉइल में अब करंट दौड़ेगा, उस करंट की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज होगी, उस डायरेक्शन, उस कॉइल में जो करंट दौड़ेगा उस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बेटा वो नहीं कह पाए, यानी कि माइकल फैराडे नहीं कह पाए। इसके लिए नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेंज,
ठीक है बेटा, पूरा नाम भी मैं आपको बता चुका हूं, कार्ल फ्रेडरिच लेंज। कार्ल फ्रेडरिच लेंज, ओनली एंड ओनली लेंजेस लॉ। अगर कोई बताएगा व्हाट इज लेंजेस लॉ, उनको कहना लेंजेस लॉ ओनली एंड ओनली स्पीक्स अबाउट डायरेक्शन। हाँ, लेंजेस लॉ ओनली एंड ओनली स्पीक्स अबाउट डायरेक्शन। इट स्पीक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ induced EMF, जो EMF सर्किट में इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने बताया, ही गेव अ लॉ टू स्पीक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द EMF। इन्होंने एक सिंपल लॉ दिमाग में रख के उसकी डायरेक्शन की प्रेडिक्शन की, उसका डायरेक्शन कहा कि उसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है। उन्होंने बोला एक कानून हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनको कहा गया, ये लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बंदा रेस्ट में बैठा है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहता है। हाँ, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करना चाहती है। तो इन्होंने बोला इसको और इसको क्या वास्ता है आपस में, इनकी क्या रिलेशन है आपस में। इन्होंने बताया देखो, अगर इसमें यहां पे एक कॉइल मैंने मान ली, ये मेरे पास एक कॉइल है, तो इस कॉइल को मुझे अगर इसमें से चार्ज जो है वो एट रेस्ट है। हाँ, मैं इस कॉइल को टच करता हूं, मैंने इसको यहां से लगाया, एक डिवाइस मैंने यहां पे लगाई, दैट डिवाइस इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अगर जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर ने दिखाई तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। इसके लिए इन्होंने एक मैग्नेट लाया। इसको पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक चेंज होता है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूं इस कॉइल के साथ, जो इस कॉइल के अंदर चार्ज है, उस चार्ज को अगर इसको डिफ्लेक्ट कराना है तो उस चार्ज को दौड़ना है, उसको दौड़ना है, उसको मूव करना है, अगर उसको मोशन में आना है ना। लेकिन इसके पास एक लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण एक कानून कहता है कि अगर ये चार्ज रेस्ट में बैठी है, ये बेटा अपने रेस्ट से हिलना नहीं चाहती है, ये मोशन में कभी भी नहीं आना चाहेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो इन्होंने बोला ये कभी भी मोशन में नहीं आना चाहती है। अगर ये मोशन में नहीं आना चाहती है, लेकिन ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये इसको दौड़ाना चाहता है, ये इसको घुमाना चाहता है, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो इसमें करंट बनेगा, ये जो इसमें दौड़ेगा, ये अपोज करेगा इसको, किसको, इस मैग्नेट को, जो एक्सटर्नल, जो इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, जो इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, वो उस बेटा जो यहां पे बनेगा, ये इसको अपोज करेगा कि भाई लोग मुझे मत दौड़ाओ, मुझे मत चलाओ यहां से। हाँ, वो जो बेटा अपोज कर रहा है ना, इसने यही बात कही, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, जो इस कॉइल में ईएमएफ बढ़ रहा है वो अपोज करेगा किसको, उस कॉज को जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इसको दौड़ाने की कोशिश करेगा। तो सर ये अपोज इसको कैसे कर सकता है, ये तो मैग्नेट है, ये तो चार्ज है। लेकिन अब हमें पता है जब भी चार्ज मोशन में होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ और एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल अपने आसपास क्या बनाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर ये नॉर्थ पोल इधर की ओर जाता है तो इसको कौन सा पोल बनाना है, यहाँ पे इसको बेटा एक्ट क्या करना है, नॉर्थ पोल। सर क्यों नॉर्थ पोल, ताकि ये कभी भी यहां से ऊपर जाती है, यहां से नीचे, तो ये बनेगा नॉर्थ पोल, ताकि ये नॉर्थ, इस नॉर्थ की ओर ना जा पाए, ये इनको दौड़ने पे मजबूर ना करे, ये इनका इनर्शिया चेंज ना करे। आया बेटा समझ में। अब देखो, जब एक बार अब मैंने इसको फोर्स लगाया, अब मैंने इसको मैकेनिकल वर्क इस पे की, मैंने इसको एनर्जी लगाई, इनको दौड़ने पे मजबूर किया, तो अब ये दौड़ने लगे। मैं इसको अब वापस लाना चाहता हूं, मैं इसको वापस लाना चाहता हूं। जब मैं इसको वापस लाना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं जब इसको वापस लाना चाहता हूं तो ये कहता है भाई अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम कंटिन्यूअसली दौड़ेंगे। अगर ये कंटिन्यूअसली बेटा दौड़ेंगे ना, मैं जब इसको वापस लाना चाहता हूं ना, तो मैं फिर से इनका फ्लक्स चेंज करना चाहता हूं, ये फिर से इसको अपोज
करेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट था, जो लेंज़ लॉ का स्टेटमेंट था, वो एक ही था, वो यही था बेटा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल is such that it opposes the cause which produces it। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखो स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ लॉ जल्दी से। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause which produces it, जो इसको बनाने की कोशिश करता है, ये जो इसमें ईएमएफ बनेगा, ये उसको अपोज करने की कोशिश करता है। कैसे अपोज करने की कोशिश करता है, अगर ये मेरे पास बच्चा लोगों अच्छे से देखना, ये एक कॉइल है, तो मैंने यहां से लाया एक मैग्नेट, मैं इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैं इसको इसकी ओर लाना चाहता हूं, लेकिन बेटा ये क्या करना चाहता है, ये दौड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसने मजबूर किया इनको दौड़ने पे, इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया इन चारों ने। यहाँ पे ईएमएफ एक डेवलप हुआ, यहाँ पे एक करंट डेवलप हुआ। वो करंट क्या करेगा, ये बिहेव करेगा अब एक मैग्नेट, तो ये बनाएगा इस मैग्नेट की ओर, अगर ये नॉर्थ इधर की ओर आ रहा है तो ये लूप भी बनाएगा नॉर्थ पोल। क्या बनाएगा, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल। जब ये रिपल करेगा, ये इधर आने से मना करेगा, जब ये इधर आने से मना करेगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ये चार्जेस नहीं दौड़ेंगे। समझ में आया। अब देखो, अब जब एक बार मैंने इसको एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क लगा के मैंने इसको यहाँ पे लाया, मैंने इसको बेटा इसको यहाँ से फ्लक्स चेंज कराया, मैंने इनको दौड़ाया, तो यहाँ पे बन गया नॉर्थ पोल। इसके बाद देखो, जब एक बार इन चार्जेस की मोशन आ गई, इन चार्जेस की मोशन आ गई, ये कंटिन्यूअसली इसी मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे इस मैग्नेट को कहां ले जाना है, वापस ले जाना है। हाँ, वापस ले जाना है, इधर ले जाना है, मुझे फ्लक्स को कंटिन्यू चेंज करना है। जब मैं इसको वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ना बेटा, ये नहीं चाहता है कि अब ये वापस आए। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, एक बार मोशन आ गई, ये कंटिन्यूअसली चलना चाहते हैं। जब ये वापस जाने की कोशिश करता है ना, तो ये एक्ट करता है साउथ पोल। क्यों साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये चाहता है कि यहीं पे रहे, ये वापस ना जाए। आया बेटा समझ में। तो इसी कारण से ये इसको अपोज करता है। तो ये जो इन्होंने लॉ बताया, इसको हम बोलते हैं लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ पे इन्होंने दो ऑब्जर्वेशंस किए। सबसे पहले इन्होंने बोला, जब भी मैं एक मैग्नेट को एक लूप के क्लोज लेके आता हूं, एक लूप के क्लोज लेके आता हूं, ये नहीं चाहता है कि मेरी चार्जेस दौड़े, तो वहां पे बनेगा नॉर्थ पोल। जब मैं मैग्नेट को पीछे की ओर लेके आता हूं, ये बनाता है साउथ पोल। ये नहीं चाहता है फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। तो व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द, यहां पे हम नोट करेंगे, व्हेन मैग्नेट मूव्स, दो चीजें, पहली चीज व्हेन मैग्नेट मूव्स, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स towards the coil, towards the coil will, the EMF will flow in, the current will, EMF or current will flow in anti-clockwise direction, in anti-clockwise डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये एक लूप है, इस लूप में करंट ऐसी जाएगी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यहां से ऊपर जा रही है, यहां से नीचे जा रही है, तो यहां पे बनेगा नॉर्थ पोल। तो ये एक्ट करेगा नॉर्थ पोल। हाँ, इसी का उल्टा दूसरा आप खुद भी लिख सकते हो, या मैं लिखवाऊंगा बेटा, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स अवे, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, from the loop or from the coil will act the direction of, या ऐसे भी लिख सकते हैं, the direction of induced EMF is clockwise होगी। कैसे clockwise, ऐसे clockwise, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी।
जब क्लॉकवाइज घूमी तो ये रहेगा बेटा ऐसे, यहां से और यहां से ऐसे आ रहे हैं, तो दिस विल साउथ पोल एंड द कॉइल विल एक्ट एज अ साउथ पोल। आया बच्चा लोगों समझ में? तो ये जब फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम इस लूप के सामने कंटिन्यूअसली एक कॉइल को ले जाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, आगे लेके आते हैं, पीछे लेके आते हैं, आगे पीछे, ठीक है बेटा। तो जब हम आगे या पीछे लेके जाते हैं इस कॉइल से, ये कभी नॉर्थ एक्ट करेगा, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी करंट इधर से जाएगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। इसी को हम बोलते हैं बेटा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, जो कभी नॉर्थ पोल बनाए, कभी साउथ पोल, कभी क्लॉकवाइज करंट जाए, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाए। आया बेटा समझ में? तो इसको भी आप नोट कीजिए। तो यहां तक आए। तो अब मैं कह सकता हूं बेटा, इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल या लिंक टू द क्लोज्ड लूप, अगर क्लोज्ड लूप में एंटी क्लॉकवाइज होगी, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज्ड लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, या link to the closed loop increases the direction of EMF is, the direction of induced EMF is anti-clockwise. सर ये चीज हमें समझ नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा। ये है हमारे पास एक कॉइल, इस कॉइल में ये मान लो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जब मैं इस नॉर्थ पोल को इधर की ओर लेके आऊंगा, इस मैग्नेट की ओर लेके आऊंगा, आपको खुद भी अब पता है इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो ये जो मैग्नेट की ये जो फेस है, तो ये फेस क्या एक्ट करेगा? सर ये तो एक्ट करेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फेस एक्ट करेगा एज ए एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? फ्लक्स जब इंक्रीज होगा, ऐसे अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये फेस कैसा एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज एंटी क्लॉकवाइज और सिंपली दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा कंडीशन, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी का वाइस वर्सा, ऐसे इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, इसको मैं रब कर देता हूं, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, लिंक्ड टू द कॉइल डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस, कम होगा, यानी कि अब मैं इस कॉइल को पीछे ले जा रहा हूं, तो ये क्या एक्ट करेगा? अब जब मैं इस कॉइल को कैसे ले जा रहा हूं, इधर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, तो ये एक्ट करता है साउथ पोल। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल डिक्रीजेस द डायरेक्शन ऑफ इसी का उल्टा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is, बोलो बेटा, is clockwise, or it will act as, बोलो साउथ पोल। हाँ, साउथ पोल, ये कॉइल करेगी एक्ट एज अ साउथ पोल, ये भी आप नोट कर सकते हो। अब हम आएंगे फैराडेज लॉ पे फिर से वापस। तो फैराडे लॉ हमें क्या कहता था? फैराडे लॉ कहता था ईएमएफ है बेटा d∅dt, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चीज इसमें ऐड की, लेनिज ने सिर्फ एक चीज इसमें ऐड की, इसने बोला ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। आई हैव नो डाउट एट ऑल, बट दिस इज माइनस d∅dt। व्हाई? बिकॉज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस दिस ईएमएफ, ये इसको अपोज करेगा। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटर्स, अच्छे से देखना, नेगेटिव साइन इंडिकेटर्स अपोजिशन, किसकी अपोजिशन? जो इसको ईएमएफ बनाना चाहता है। अब हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंजेस लॉ को क्या रिलेशन है आपस में, अब मैं वो आपको समझाऊंगा।
अब आप यहाँ पे देखो, अब हमें पढ़ना है लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले मैं आपको रिपीट करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। सर हम उतने नाकाबिल भी नहीं है, हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे लेंजेस लॉ ने इसको बोला इट ओबेज, कौन, लेंजेस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, it obeys law of conservation of energy, law of, या ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर हाउ इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी हमने पढ़ा अगर ये एक कॉइल है, इस कॉइल के सामने मैंने एक मैग्नेट रखा, इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। जब मैं इस नॉर्थ पोल को इसके क्लोज लाने की कोशिश करता हूं तो ये क्या एक्ट करती है, ये भी एक्ट करती है एज ए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को क्या करेगी बच्चा लोगों, सर रिपल करेगी, ये इस मैग्नेट को इधर आने नहीं देगी। जब ये इसको इधर आने नहीं देगी, लेकिन हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना चाहते हैं, हमें इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ ना तो यहाँ पे ईएमएफ नहीं बनेगा। हमारा टारगेट है ईएमएफ बनाना। तो जब हम इसको आगे लेके आते हैं, दैट मींस नॉर्थ को क्या करेगा सर, नॉर्थ को करेगा रिपल। लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए हम इसको लगाते हैं फोर्स, हम इस पे करते हैं बेटा मैकेनिकल वर्क। क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क। वही मैकेनिकल वर्क इसमें स्टोर होती है एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब देखो, अब एक बार मैंने इसको घुमाया तो जब मैं इसको वापस ले जाने की कोशिश करता हूं, इस नॉर्थ पोल को, हाँ, तो ये बनाता है साउथ। जब मैं इधर की ओर इसको अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव कराने को, दिस विल एक्ट एज अ साउथ नॉर्थ को क्या करेगा बच्चा लोगों, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा बच्चा लोगों, सर अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, मुझे इसको बाहर ले जाना है। जब मुझे इसको बाहर ले जाना है तो मुझे इसको फिर से यहाँ पे लगानी है, इस पे करनी है मैकेनिकल वर्क। जब मैं मैकेनिकल वर्क करता हूँ इसको बाहर ले जाने के लिए, वही इसमें स्टोर होती है एज एन एनर्जी। वही मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को बोलते हैं इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम इसका थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखेंगे, आप इसको समझो। तो यहां पे मैंने लिख के रखा आप लोगों के लिए, टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉइल, यानी कि जब हम एक मैग्नेट को इस कॉइल की ओर लेके जाते हैं बेटा, अच्छे से देखना, मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि मुझे इस पे क्यों मैकेनिकल वर्क करनी है, क्योंकि मुझे ये भी नॉर्थ पोल एक्ट करता है, इसको रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे मैकेनिकल वर्क लगानी है। हाँ, the force of repulsion between the north pole of the bar magnet and the coil. This mechanical work is converted into electrical energy. इसीलिए हम लिखते हैं बेटा Lentz's law is in accordance with law of conservation of energy. यहाँ पे law of conservation of energy obey होता है। ठीक है बच्चा लोगों, इंशाअल्लाह कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ हम किस चीज को कहेंगे, वो मैं लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। होप आप इसको देखोगे और अच्छे से समझोगे। टिल देन गुड बाय।